गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज मैथ में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैथ में जैसा कि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे ना, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के केस में हम बता चुके थे और एक्सरसाइज 9.1 आपका फिनिश भी हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के लिए ज्वाइन करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। देखो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको कवर करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में बता चुका हूं कि कैसे सीक्वेंस आप आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो कि A1, A2, A3, A4, A5 is a sequence. This is a sequence. तो हम कह सकते हैं कि when A2 minus A1, इसी तरह से A3 minus A2, इसी तरह से A4 minus A3, अगर ऐसा हो जाए, फिर से सुन लो मेरी बात, such a sequence in which the difference of any two consecutive terms will become equal, then this sequence is called arithmetic progression. फिर से सुनो, कोई ऐसा सीक्वेंस दिया है कि किन्हीं भी दो consecutive terms का डिफरेंस निकाल, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, फिर इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। अगर सारा डिफरेंस इक्वल आए, सेम आए, तो समझ लेना चाहिए कि ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाए। इसको हम लोग एपी कहते हैं। Then the above sequence is called AP. अगर ऐसा होगा तब हम इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। ये डेफिनेशन अभी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन यही है कि if the difference between any two consecutive terms are equal, then जोर से बोलो, दिख नहीं रहा है? और अभी दिख रहा है? अब चलो, ये तो डेफिनेशन हो गया क्या में, लेकिन अब जरा एग्जांपल समझ लो। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूं यहाँ 2, 5, 8, 11, 14, ओके। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 minus 2 3, इसका डिफरेंस भी 3, इसका डिफरेंस 3, ये सारा डिफरेंस 3 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। दिस इज एपी, यानी इस टाइप का जो है इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। बस नियम याद रखना है कि इसमें से इसका अंतर निकालना, इसमें से इसका अंतर निकाल दो, बस जीरो। अगर इक्वल आ जाए तो बोल दो इस एपी है। जरूरी नहीं बस इसका चेक करो, इसका चेक करो, अगर ये दोनों इक्वल आ गए डिफरेंस तो हो गया एपी। ये एपी की पहचान है। आपको मतलब सीरीज को पहचानना पड़ना, आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी सीरीज है।
ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो ऐसे ही, जैसे सपोज करो जहां 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, ऐसे। अब चेक करना है कि ये कैसा सीरीज है, तो जरा बताओ एक में से अगर यहाँ पे 1 -3 करोगे तो 1 -3 -2 आएगा। फिर देखो -1 ये भी -2, -3 -1 करोगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये भी -2 आएगा। सब -2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी एपी है। इसको भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब आ जाओ कुछ जरा लिखने के कंडीशन में। इसी के बाद एक हेडिंग आपको डालना होगा, छोटा सा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। जैसे एरिया माइनस 1 स्मॉल डी कर लो, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल टू एरिया माइनस 1। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज the difference between any two consecutive terms is called common difference in a sequence of arithmetic progression. A sequence is given when the sequence is an arithmetic progression, then the difference between any two consecutive terms is called common difference of that sequence or that series. Is denoted by small d. Small d is equal to an minus 1. This is your formula for finding common difference. This is the formula for common difference. Okay. You have a series 1, 4, 7, 10, 13, 16 and so on. तो अब आपसे कोई पूछता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A1 आप 1 बोल देते हो, सेकंड टर्म ऐसे A2 को 4 बोल देते हो, ऐसे सब कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछता है कॉमन डिफरेंस, इसको CD भी बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करोगे। लेकिन स्मॉल d निकालने का मतलब ये है, जैसे 4 - 1 पहले करो, 4 - 1, और फिर देखो 7 - 4, बस इतना से ही मालूम हो जाएगा कि अगर इक्वल आ गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है ना, तब आप कह सकते हो तो द given sequence is AP। बस यही AP की पहचान है, इसी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे और टर्म पे, हाउ कैन यू फाइंड एनी टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म इन एपी। यानी एपी का जनरल टर्म, कोई भी टर्म कोई पूछे तो कैसे बता सकते हो,
let first term let first term को हम लोग A1 बोल रहे हैं और इसकी वैल्यू चलो A ले लेते हैं। ध्यान से देखना, सेकेंड टर्म की बात करोगे इसको A2 बोलोगे, लेकिन इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। जैसे देखो कोई भी आपको अगर सीरीज फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म जैसे 1 था, इसमें 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, ऐसे तो 3 मतलब कि जो d है, d की वैल्यू आप ऐड करते चले जाओ तो वो सीरीज मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म निकालना है तो उस d जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से थर्ड टर्म अगर चाहिए, थर्ड टर्म अगर a3 चाहिए तो इसमें फिर से d जोड़ दो तो 2d हो जाएगा, एक d और जोड़ोगे तो। इसी तरह से फोर्थ टर्म अगर चाहिए A4 तो फिर से d जोड़ दो, ये 3d हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ऐसे ही अगर हम चल रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे चल रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा nth टर्म, इसको an से डिनोट करोगे तो आप बता सकते हो क्या लिखोगे? सब में a है तो आप भी a लिख दो। अच्छा आप देखो कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो d के बगल में 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, 4 है तो 3 है, इससे हमेशा एक कम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ n से एक कम मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 कर दो और d सब में है, आप भी d लिख दो। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ AP। ये फार्मूला होगा। अगर nth टर्म चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, ये nth टर्म है, nth टर्म ऑफ AP। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी से देखो। ये एग्जांपल है 1 4 7 10 13 एंड सो। क्वेश्चन है कि फाइंड टर्म। आपसे 15th टर्म पूछा है, क्वेश्चन आपका ये है 1 4 7 10 13, आपसे 15th टर्म पूछ रहा है, यानी कि 15वां टर्म्स क्या हो। तो आप पहले ये पता करो कि फर्स्ट टर्म क्या है, हमेशा ये चाहिए आप। फर्स्ट टर्म A1 ये क्या है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट मैंने किया, a से। हमेशा फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करोगे। a की वैल्यू कितनी है, 1। कॉमन डिफरेंस अब आपको निकालना है d की वैल्यू। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 माइनस 1। लेकिन एक बार और करोगे 7 माइनस 4, ये चेक करने का तरीका है, 2 बार करोगे, अगर बराबर होगा तभी ना मानोगे कि एक ही है। और इसकी वैल्यू भी 3, ये भी 3, तो आप d की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये d3 हो गया। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 3 है। और आपसे 15 टर्म पूछा है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 15। जो टर्म 15 टर्म पूछे है तो n की वैल्यू 15 होगी। और अब फार्मूला यूजिंग फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a plus n minus 1 into d। और an का मतलब n की जगह 15 भरोगे, a15 पूछा है, a15 अगर पूछा गया इसकी वैल्यू भरो, फार्मूला यहाँ है आपका ना, पहले फार्मूला है, अच्छा यहाँ मैंने लिखा है a15, a की वैल्यू 1, n माइनस 1, n है 15 माइनस 1, और d की वैल्यू 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस यहाँ पे 14, 14 3 जा 42, आंसर आ गया 43, ये आंसर है। यानी कि जो 15th टर्म होगा वो कितना होगा, 43।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ये काम देगा आपको, क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट पूछना है? इसमें कोई डाउट पूछना है किसी को? कोई डाउट है किसी का? अब आप एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक मीन भी दे दिया, 9.2 से 9.2 से मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप ये लगा सकते हो। इसमें भी सम दे दिया, आप सम एक दिन और बताएंगे तब लगेगा, ठीक है ना। अभी केवल जनरल टर्म फाइंड करने का मैंने तरीका बताया, अभी सम इसमें बचा हुआ है, फिर अर्थमेटिक मीन बचा हुआ है। तो सम वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अपना चेक करिएगा, सम पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन, सॉरी, जो किसी टर्म को फाइंड करने, जैसे हमने 15 टर्म निकाला है, कभी 16 टर्म, आरथ टर्म, एनथ टर्म ऐसे पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका यूज करिए। और क्वेश्चन अब 9.2 का कुछ क्वेश्चन, उसके पहले का कुछ एग्जाम्पल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बस इसको मैं क्लोज करूंगा क्योंकि नेट हो गया फिनिश मेरा।